हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 9th की प्रश्नावली 1.4 आज हम पूरी फिनिश करेंगे। इससे पहले भी हमने आपकी जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उन्हें सॉल्व कराया है। साथ ही संख्या पद्धति से जुड़ी हुई जितनी भी हमने प्रश्नावली हैं आगे करा दी हैं, और आगे भी जितनी भी प्रश्नावली हैं उनका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी अलग प्रश्नावलियां हैं उनका सलूशन मिल जाएगा, यानी कि उनका हल मिल जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 1.4 को समाप्त करेंगे, और साथ ही आप लोग इजी फॉर्म में इस प्रश्नावली को समझ पाएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से सूत्र हैं जो इस प्रश्नावली में यूज़ होंगे। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। एनसीईआरटी के अनुसार जो प्रश्नावली हमारी शुरू होती है उसमें सवाल नंबर 1 इस तरीके से दिया गया है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है संख्या पद्धति की परिचय वाली, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखें। उसमें आपको पता चल पाएगा कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है। साथ में आपको यह भी पता चल पाएगा कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर होता है। तो सवाल नंबर 1 लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो P बटा Q के रूप में हो, और एक कंडीशन होती है P कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? इसके विपरीत, मतलब कि जो रूट में संख्याएं हो, जैसे 2√, 3√, और पाई हो गया, और ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या के अंदर आती हैं। कौन सी? अपरिमेय संख्या के अंदर आती हैं। ये जितनी भी संख्या हैं अपरिमेय संख्या हैं। और ये वाली कितनी, जो वाली, अगर ये वाली कंडीशन लगेगी तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है। और साथ ही अगर किसी का वर्ग बन रहा है या वह संख्या पर रूट नहीं लगा हुआ, जैसे इस पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। आइए अब पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दे रहा है? 2 माइनस में √5। अब देखिए इसमें अंडर रूट आ गया, इसका कोई भी हल नहीं होगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? यह संख्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? यह हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ऐसे दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दूसरे सवाल को हम लिख लेंगे। दूसरा सवाल कौन सा है? दूसरा सवाल है हमारा 3 प्लस का रूट में 23 ब्रैकेट, फिर माइनस का 23। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? रूट में 23। अब देखिए रूट में ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि ये सेम संख्या है तो कट जाएगी। आंसर में क्या निकल के आएगा? 3। अब देखिए 3 क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की क्या कंडीशन है? P/Q के रूप में होना चाहिए। साथ में क्या कहा जाता है? Q कभी भी 0 नहीं होगा। Q कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसमें देख लीजिए इसका आंसर कितना आया? 3। अब 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब देखिए 3 के नीचे जब हम 1 लगा सकते हैं, इसे हम P मान सकते हैं और इसे हम Q मान सकते हैं। और कंडीशन क्या होती है परिमेय संख्या में? Q कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें देखिए Q 0 है ही नहीं, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये संख्या हो गई हमारी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। इसको इरेज करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन कैसा है? 2 अंडर रूट में 7 अंडर रूट में 7। अब देखिए सेम संख्या होती है, ये वाला अंश में है और ये वाला हर में है। सेम संख्या है तो इसे पूरा का पूरा कट जाएगा। बराबर क्या निकल के आएगा? 2 अपॉन में 7, मतलब कि 2/7। ये कौन सी संख्या होगी?
परिमेय संख्या क्यों हो गई? ये p/q के रूप में, मतलब p/q के रूप में है। p अगर हम 2 मान लें और q 7 मान लें तो, और इसकी कंडीशन क्या होती है? q कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये कौन सी संख्या होगी? हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या। अब इसको इरेज करते हैं, चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। अब देखिए सवाल नंबर 4 में रूट में 2 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है रूट में कोई भी संख्या दी हुई है और साथ में ये p/q के रूप में लिखी रूट में, तो ये कौन सी संख्या हमारी बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बन जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। ऐसे ही इसमें पाई लगा हुआ है, पाई का भी एग्जाम्पल क्या होता है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, मतलब कि जिसका भी हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 को लेते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 2 को लेने से पहले हमें महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इन सूत्रों के द्वारा ही हम आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। अगर ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो हमें सूत्र तो याद ही होने चाहिए। देखिए इस तरीके से हमें सूत्र सवाल दिए होंगे, जैसे कि कोई संख्या इस तरीके से दी होगी तो हम इस तरीके से इसे तोड़ सकते हैं। कोई संख्या रूट में अगर दी होगी तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या इस तरीके से दी होगी, देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, a² माइनस का b² बराबर में होता है a प्लस का v और होता है a माइनस का v। अब देख लीजिए यहाँ पर a बराबर कितना दिया हुआ है? रूट में 2। a बराबर कितना दिया हुआ है? रूट में 2। b बराबर कितना दिया है? रूट में v। तो ऐसे ही इसका पूरा सलूशन होता है। इस ही सूत्र के द्वारा सभी सूत्र निकले जा सकते हैं। जैसे इसको भी दे सकते हैं, इसी सूत्र के द्वारा निकला है, साथ में हम इसको भी सूत्र को दे सकते हैं। ये सूत्र हमारा किससे निकला है? देखिए सबसे पहले इसकी गुणा पूरे से हुई है, फिर इसकी गुणा पूरे से हुई है, और पूरे से गुणा होने के पश्चात इस तरीके से ये आ जाता है। इसके बाद देख लेते हैं सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 क्या है? ये हमारा होल स्क्वायर है। जैसे हमें पता है a प्लस का b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस का b² प्लस का क्या होता है? 2ab। तो उसी तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए। लेकिन इसमें क्या है? अंडर रूट में a है, इसमें अंडर रूट में b है। तो सवाल को जब हम लेंगे तो हम इजी फॉर्म में समझ पाएंगे कि कैसे हमें सवाल हल करने। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब देखिए सवाल नंबर 2 वही कर पाएगा जिसने फॉर्मूलों को रट लिया, यानी कि सूत्रों को रट लिया। सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है समझते हैं। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है हमारा 3 रूट में 3, फिर दिया हुआ है 2 प्लस का रूट में 2। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 की गुणा इस पूरी समीकरण से कर देंगे, मतलब कि इन 2 पदों से कर देंगे। तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट ना बनाए तब भी चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। बराबर का निशान लगाएंगे। पहले हो जाएगा 3 गुणा में 2, फिर प्लस का इसकी गुणा इसके संग होगी 3 रूट में 2। अब जब गुणा सब साथ में होती है तो संख्या को साथ में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम रूट 3 की गुणा करेंगे इस पूरी संख्या से, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 रूट में 3। अब क्या हो जाएगा? रूट में 3 और रूट में 2, तो कैसे लिखेंगे? रूट में 3 गुणा में रूट में 2। अब इसे हम हल कर लेंगे। इसका क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस का, अब देखिए ये रूट और ये वाले रूट जुड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐसे ही निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? ऐसे ही सेम संख्याओं को उतार लेंगे। अब देखिए सूत्र इसमें कौन सा लगेगा? पहला वाला। अगर आप लोगों को नहीं पता वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a है, ये b है, तो a और b को एक संग लिख सकते हैं रूट में। तो a और b को एक संग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट में 2, मतलब कि पूरे में अंडर रूट आ जाएगा। अब इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 रूट में 2 प्लस का हो जाएगा 2 रूट में 3 प्लस का, आप देखिए 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 3 दूनी 6, इसका अर्थ हो गया यही हमारा फाइनल आंसर है, इसी आंसर है। अब इसमें हमें फॉर्मूला याद होगा तो इजी तरीके से हम कर पाएंगे। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2, 3 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से। तो 3 की गुणा हम करते हैं, पहले बराबर का निशान लगाएंगे, 3 की 3 से गुणा होगी। अब देखिए यहाँ पर ये 3 की हो रही तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 3 की गुणा √3 से होगी तो √3 आ जाएगा। अब इस वाला ये वाला प्लस का निशान लगाएंगे, अब √3 की गुणा 3 से होगी, √3 की गुणा किससे होगी 3 से होगी, वही √3 की गुणा माइनस √3 से होगी। कैसे लिखेंगे, माइनस का अंडर में 3 अंडर में 3। अब इसे हल करते हैं तो 3 गुणा 3 हो जाता है 9, 3 गुणा 3 हो जाता है 9। अब देखिए यह है माइनस, यह है प्लस, यह है माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस। अब सेम संख्या है तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो अब देखिए इसमें ये ए हो गया और ये भी सेम संख्या होगी। जब सेम संख्या हो जाती है तो अंडर में हम लिख लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस का अंडर में 9। अब ये बताइए 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, किसका 3 का स्क्वायर होता है, तो हम 3 लिख लेंगे। अब बताइए 9 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 6। अब इस सवाल को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताया था a माइनस का b स्क्वायर का एक सूत्र होता है जिसे हम लिखते हैं a प्लस का b, और दूसरे को लिखते हैं हम a माइनस का b। अब देखिए a प्लस का b, a प्लस का b, a माइनस का b, a माइनस का b दिया हुआ था, तो हमें क्या करना था a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर हमारा क्या है 3 और b स्क्वायर हमारा क्या है रूट में 3, तो इसे लिख लेते हैं। अब ये वाली संख्या तो हमारी दी हुई है इस तरीके से, तो इस तरीके से हम ना लिखकर हम केवल LHS ले लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो इसमें ये क्या लिखेंगे a स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे रूट में 3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग क्या होता है 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9। अब देखिए अंडर रूट में 3 है, यानी कि अंडर रूट को 3 में 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ सेम लग रही, ये वाली चीज़ सेम लग रही है, तो आंसर कितना आ जाता लौट फेर कर 6। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, रूट में क्या दिया हुआ है 5, रूट में कितना दिया हुआ है 5, प्लस का क्या दिया हुआ है रूट में 2 स्क्वायर। अब देखिए 8th क्लास में आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसे कैसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। इस फॉर्मूले का यूज़ कर भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका कौन सा है, इस जो हमें स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम 2 बार लिख लेंगे, अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 2, फिर इसे फिर से 2 बार लिख लेंगे, अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 2। अब क्या करेंगे अंडर रूट 2 की गुणा इस पूरे से करेंगे, फिर रूट 2 की गुणा इस पूरे से करेंगे, तो लिख लेते हैं बराबर का निशान लगाएंगे। रूट 5 की गुणा रूट 5 से होगी तो रूट संग में आ जाएगा, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 गुणा 5, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब अंडर रूट अगर अंडर रूट संग में लगाओ तो संग में लिख सकते हैं, तो 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 2। इसके बाद हम दूसरे को करते हैं, मतलब कि अंडर रूट 5 की गुणा इससे हो चुकी है, अब अंडर रूट 2 की गुणा सभी से करेंगे। तो अब अंडर रूट संग में है तो अंडर रूट संग में लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा में
5 लिख सकते हैं। 2 गुणा में इसकी गुणा जब इसके संग होगी तो 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। फिर 2 अंडर रूट 2 की गुणा अंडर रूट 2 से होगी तो हम अंडर रूट को संग में लिख सकते हैं। 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। अब इसे हल करते हैं, ये आ जाएगा रूट में 25, ये आ जाएगा रूट में 10, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट में 10, फिर इधर क्या आ जाएगा रूट में 4। अब बताइए 25 किसका वर्ग होता है? 25 होता है 5 का वर्ग। इधर देखिए ये सेम संख्या मिल गई, ये सेम संख्या मिल गई तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में 10, फिर प्लस का लगाएंगे। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। अब हम इसे इस 10 को टुकड़े भी कर सकते हैं, इस 10 के हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे इसी तरीक़ा से लिखेंगे और इसी तरीके से लिखने के पश्चात हम देखेंगे कि हमारा आंसर यहीं पे आ गया। लेकिन इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7, और कितना नीचे लिख सकते हैं? 10 अंडर रूट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। चौथे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आप देखिए चौथे वाले क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चौथा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है रूट में 5 माइनस का रूट में 2, फिर दिया हुआ है रूट प्लस में दिया हुआ, मतलब सेम संख्या दी हुई है, केवल माइनस और प्लस में अंतर हुआ है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी गुणा हम पूरे के संग करेंगे, फिर इसकी गुणा इस पूरे के संग करेंगे। तो अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 5 से करेंगे तो सेम संख्या है तो हम एक संग लिख लेंगे, और ऊपर से अंडर रूट है तो संख्या को संग में ले सकते हैं। अब फिर क्या होगा? अंडर रूट 5 की गुणा अंडर रूट 2 से होगी तो हम अंडर रूट सेम है तो संग में लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पर -2 की गुणा किससे करेंगे? -2 की गुणा देखिए इसे या तो हम 5 गुणा 2 लिखें या 2 गुणा 5 लिखें। इजी हमें करने के लिए 5 गुणा 2 लिख लेते हैं, 5 गुणा 2। अब माइनस का अंडर रूट 2 की गुणा होगी प्लस के 2 से, तो हम सेम संख्या को एक संग लिख लेते हैं रूट में। अब रूट में सेम संख्या को लिख लेते हैं। अब 5 गुणा 5 कितना होता है? 5 गुणा 5 होता है 25, 5 गुणा 5 कितना होता है? 25, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, और ये माइनस का हो जाएगा 10। अब 2 गुणा 2 कितना होता है हमारा? 4। अब बताइए ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और सेम संख्या है उधर ये कैंसिल हो जाएगी। इधर 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा? कहीं पे हमने मिस्टेक की हुई है, देख लेते हैं इस मिस्टेक को। हाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर हमने क्या करा है? प्लस लगा दिया। ये हमारा माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर भी हमारा ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यही आंसर हो जाएगा। इसी के संग हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है, इसका हम कुछ समरी लिख सकते हैं। इसके विषय में क्या बोल रहा है आइए समझते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर क्या दिया हुआ है? C/D। क्या दिया हुआ है? पाई बटा C/D। तो यह इस तथ्य का अंतर्विरोधी करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोधी का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब देखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं इसका कोई अंतर्विरोधी नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई
नापते हैं या मापते हैं तो प्राप्त हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है कि जिसकी हम गणना कर सकें। अतः हम यह अनुभव नहीं कर सकते हैं कि सी या डी परिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को इतना ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया है परिमेयकरण। परिमेयकरण एक बार समझ लेते हैं। देखिए परिमेयकरण का अर्थ होता है हर की गुणा। देखिए अंश बटा हर तो सभी को पता है, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। तो क्या करना है, जो भी संख्या दी होगी उसका हर के साथ गुणा और हर के साथ हमें भाग करनी होगी। अगर इस तरीके से सवाल दिए होंगे तो केवल क्या करेंगे, माइनस की जगह पर सेम संख्या लिखेंगे और ऊपर और नीचे प्लस से हम गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन के संग शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 1/, में अंडर रूट में 7। अब इससे क्या करेंगे, सबसे पहले अंश में हम रूट 7 से गुणा करेंगे और हर में 7 से गुणा करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए 7 से अंडर रूट 7 को काटेंगे तो एक ही आएगा, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे लिख लेंगे 1 गुणा अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा 7, और इसको हम संग में लिख लेंगे 7 गुणा में 7। अब देखिए 7 गुणा में 7 लिखें या हम 7 सत्ते 49 लिखें, 7 सत्ते 49 लिखें, 7 सत्ते 49। तो वर्ग तो हमारा 7 का ही मिलेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा रूट में 7 बटे में 7, रूट में 7 बटे में 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से दिया हुआ है, 1/, में रूट में 7 दिया हुआ है, माइनस का रूट में 6 दिया हुआ है। अब इसमें परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये वाला माइनस है अपोजिट साइड, मतलब कि विपरीत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रूट 7 तो ऐसे लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, माइनस की जगह पर प्लस लगा देंगे, माइनस की जगह पर हम प्लस लगा देंगे और प्लस लगाने के पश्चात हम सेम संख्या ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही हम लिख देंगे। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस का b, a माइनस का b, a प्लस का b, कौन सा लगता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर, आपको पता है a प्लस का b, a माइनस का b क्या होता है, a प्लस का b और होता है a माइनस का v, a माइनस का b। तो a प्लस का b और a माइनस का b तो इस रूप में दिया हुआ है। सब हमें पहचानना है a क्या है और b क्या है। इसमें a है हमारा रूट में 7 और b क्या है हमारा, b क्या है अंडर रूट में 7। तो हम सॉल्व करते हैं, इसे लिख लेंगे, एक ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, वर्ग कर देंगे, और 6 के ऊपर भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखिए किसी भी रूट के ऊपर अगर वर्ग का इस निशान लगा हुआ है और साथ में रूट है तो वही संख्या लौट कर आ जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7 और अंडर रूट में अंडर रूट लगाए तो एक साथ आ जाएगा। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, इसीलिए संख्या कितनी आ जाएगी हमारी, वही संख्या आ जाएगी, लेकिन रूट हट जाएगा, माइनस का आ जाएगा 6। अब देखिए 7 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा, 1। अब 1 को हम लिखें हर में या ना लिखें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 कितना दिया हुआ है, रूट में 5 प्लस का दिया हुआ है, रूट में 2। अब इसे क्या करें, इस बार प्लस दिया हुआ है तो माइनस से गुणा और भाग कर देंगे, गुणा और भाग कर देंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, अब रूट में 5 माइनस के रूट में 5, फिर से a प्लस बी और a माइनस बी लगा तो इसमें a कौन सा हो गया, रूट में 5 और b क्या हो गया, रूट में 2। तो सेम संख्या के अनुसार हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाले को हम ऐसे ही लिख लेंगे। नीचे हमें a क्या हो गया, रूट में 5
और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा हमारा रूट में 2 का स्क्वायर। अब जब किसी रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस का 2, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, रूट में 5 माइनस का 2 और अपॉन में 5 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा 3, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को लेते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, आइए उसे देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 में रूट में 7 दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो गुणा और भाग किससे होगी, प्लस से गुणा और भाग होगी, केवल चिन्ह बदल जाता है। अब ऊपर वाली संख्या को सेम वैसे ही लिख लेंगे क्योंकि 1 से गुणा हम जिससे भी करेंगे सेम हो जाएगा। इसमें a हो जाएगा हमारा रूट का 7 और यहाँ पर हमारा b हो जाएगा 2, तो लिख लेते हैं हम रूट का 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का लगा देंगे 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे अब देखिए स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है और अंदर है अंडर रूट में 7, तो हम अंडर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा 7 माइनस, अब देखिए 4, 2 किसका वर्ग होता है 4, तो ऐसे लिख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट में 7 प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन में हो जाएगा 7 में से 4 गए 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को परिमेयकरण समझ आ गया होगा कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। एक सवाल आपका रह गया है 4, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के संग इसको सॉल्व करेंगे, साथ ही आपको सल्यूशन भी बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्नावली पूरी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखें, और अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुँचाएँगे, अपने स्कूल के ग्रुप तक ये वीडियो को पहुँचाएँगे, शायद आप लोगों के दोस्तों को भी इस एक्सरसाइज में हेल्प मिल सके। तो ऐसे ही क्लास 9th की एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली को जारी रखेंगे। जो भी प्रश्नावली आपकी होती जाएगी वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएगी। इसलिए आप लोग, अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल रही तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के संग फिर से हम एक नई प्रश्नावली के संग हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।